Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में लिबर्टी सिटी के सबसे बड़े माफिया निको बेलिक ने हम लोग को किडनैप कर लिया था, क्योंकि हम उसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करने उसके शहर में आए थे, वो भी टॉमी वर्सेटी के कहने पर। अब यार देखो, सही बताऊं तो हमारी कोई गलती थी ही नहीं। मैं निको से दोस्ती करना चाहता था, मैंने इसकी फैक्ट्री में बॉम्ब लगाए थे, पर वो बॉम्ब को किसी और ने ब्लास्ट करा, किसी अलग ही गैंग ने यहाँ पे आके अटैक कर दिया। और निको को ऐसा लग रहा है कि भाई ये सारी की सारी प्लानिंग हमारी थी। हमने इससे दोस्ती करने के बहाने इसके मुंह के आगे इसकी फैक्ट्री फोड़ दी, और इसीलिए ये इतना ज्यादा अभी गुस्से में आ चुका है कि भाई इसने हमें पकड़ कर कहीं तो अबैंडन सी बिल्डिंग में ले आया है, और बहुत ही ज्यादा बुरी तरह ये अभी हमें मार रहा है। इसको ये तो पता है कि ये काम हमने किसी और के कहने पर करा है, बट इसे शायद ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम सच में इससे दोस्ती करने आए थे, और भाई अभी बुरी तरह हमें टॉर्चर कर रहा है यहाँ पर। इसे लग रहा है मैं कुछ तो छुपाना चाह रहा हूँ, और ये बस ये सच्चाई हमसे निकलवाने के लिए अलग अलग तरीके से भी मार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कि ये निको मुझे कब तक मारने वाला है। भाई ये तो अलग अलग टूल से करंट लगा रहा है बहुत ही ज्यादा बुरी तरह, पर ये कह रहा है कि तुमने मेरी जो भी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करी है उसमें जितना भी मेरा नुकसान करा है, मुझे वो सारा का सारा पैसा वापस ला कर दो। और अभी इन्होंने अक्टूबर को भी पकड़ रखा है, हालांकि उसको मार नहीं रहे, उसके सर पे गोली रखी हुई है कि अगर उसने कुछ भी चालाकी करी मुझे बचाने के लिए तो सीधा एक सेकेंड, ये इंजेक्शन क्या लगाया मुझे? भाई ये कुछ भी कर ले। अभी देखो, सच तो मैंने इसे पहले ही बता रखा था, इसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इससे कुछ छुपाना चाह रहा हूँ, और अभी भाई इसने हमें पूरा बेहोशी की हालत में डाल दिया है। भाई मुझे नहीं पता कि आखिर अभी कितना टॉर्चर हमें करने वाला है। ये सब कम था क्या जो ये भाई एक फ्यूल टैंक लेकर आ चुका है? पता नहीं इसके अंदर क्या लिक्विड भरा हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई निको सच में बहुत खतरनाक बंदा। और ये अबे गिरा ही दिया, क्या करके मानेगा भाई? इसको सारा सच बता चुका हूँ, फिर भी इसे समझ नहीं आ रहा। ये पता नहीं, जितना भी मार पीट ले अभी मैं सच में इसे कुछ नहीं बता सकता, और मुझे डर ये लग रहा है कि भाई ये कहीं हमें सच में ना मार डाले। क्या कर रहा है भाई? जो भी डाल रहा है इससे हमें चक्कर आ रहे हैं, और शायद हम बेहोश ही हो जाएंगे ऐसे तो। भाई साहब, ये निको ने हमें मार मार के हमारा बुरा हाल कर दिया है, और ऊपर से तो अभी चेयर से भी नीचे ढकेल दिया है। ये कह रहा है कि ये हमें तब तक यहाँ से नहीं जाने देगा जब तक हम इसकी फैक्ट्री का पैसा ऐसे नहीं लौटा देते, और ये नहीं बता देते कि आखिर फैक्ट्री डिस्ट्रॉय करी किसने है। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई यहाँ से हम कैसे बच के जाने वाले हैं। फिलहाल ये कह रहा है कि अभी हमें छोड़कर यहीं पर जा रहा है। इसके जितने भी गार्ड्स हैं ये हमें इस जगह पर पूरे टाइम किडनैप रखेंगे। बट एक सेकेंड, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पे ग्रेनेड्स फेंके हो। वो देखो भाई, ऐसे लग रहा है इस जगह पर अटैक हो गया, चारों तरफ से स्मोक ग्रेनेड आ चुके हैं, और भाई इनके जितने भी गार्ड्स हैं उन्होंने जाते ही सबको पीटना चालू कर दिया। बट ये हो क्या रहा है? एक मिनट भाई, अक्टूबर तो उठ गई। ओ निको ने तो भाई बहुत खतरनाक गन निकाल लिया, पर अभी सही है ये कि भाई हम लोग यहाँ से ना भाग जाएं। ये हो क्या रहा है भाई? बहुत ही गंदी वाली वॉर हो चुकी है इधर तो। मैं यहाँ पर आकर छुप जाता हूँ, मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे जिन लोगों ने फैक्ट्री ब्लास्ट करी थी उन्हीं लोगों ने इस जगह पर अटैक भी कर दिया। बट यार निको के बंदे और निको इन लोगों को आराम से पीट देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग गोलियां चला रहे हैं ना उनके ऊपर, देख ही सकते हो भाई। निको तो ऐसा लग रहा है भाई जैसे मिनी गन चला रहा हो भाई, सिर्फ गोलियां चलने की आवाज आ रही है चारों तरफ से, और जितने बंदे थे शायद सारे के सारे मारे जा चुके हैं। भाई साहब, ये तो पूरी की पूरी वॉर हो गई। वैसे देखो, मौका तो था कि हम लोग यहाँ से भाग लें, बट उसका कुछ फायदा नहीं था, क्योंकि इनके बंदे पूरी लिबर्टी सिटी में। निको जितने भी बंदे थे सबको मार के यहाँ पर आ चुका, और उसने शायद से मुझे भी देख लिया। बट एक सेकेंड, ड्रोन उड़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? ओ भाई साहब, तो जैसा कि तुम लोग देख ही सकते, ये ड्रोन और किसी का नहीं, ये लेस्टर का ही ड्रोन है। इसमें से लेस्टर की आवाज तो आ ही रही थी, बट उसके साथ उसका होलोग्राम भी यहाँ पर आ चुका है। वेट, क्या कहना चाह रहा है निको से? तो भाई लेस्टर ने निको के मुंह पे डायरेक्टली बोल दिया कि तेरी फैक्ट्री मैंने ही डिस्ट्रॉय करी थी, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि माइकल
नीको दोनों दोस्ती करना चाह रहे थे, इसीलिए इसने हम दोनों को फंसा दिया। नीको की एक और फैक्ट्री पे कर इसने बॉम्ब लगा दिए और साथ में माइकल की बेटी ट्रेसी को किडनैप कर लिया। भाई ये अभी कुछ ज्यादा हरकत कर रहा है यार। इसकी भाई नीको ने उसके ऊपर दबा के गोली चला दी, पर उसने अपने ड्रोन को यहाँ से भगा लिया है। भाई कुछ तो बात करनी पड़ेगी। नीको को अभी शायद पता चल चुका है कि इसकी फैक्ट्री हमने डिस्ट्रॉय नहीं करी थी। तो चलो भाई फाइनली नीको को हमारे ऊपर थोड़ा सा भरोसा आया। इसको मालूम पड़ चुका है कि हमने इसकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं करी थी। हम लोग इससे सच्ची में दोस्ती करने आए थे, पर ये कह रहा है कि अभी टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाके अपनी फैमिली को बचाओ, वो खतरे में। और ये भी यहाँ से निकल के जा रहा है क्योंकि इसकी भी फैक्ट्री अभी सच में बहुत ज़्यादा खतरे में है। इसके गार्ड्स यहाँ से जा चुके हैं, बट इसने मुझे साफ साफ बोला है कि ये टॉमी, लेस्टर और इनका जितना भी बड़ा ग्रुप है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। किस्मत अच्छी थी भाई, टाइम पर हम लोग बच गए, वरना आज अपना बुरा हाल होने वाला था। बाय द वे नीको यार सच्ची में बहुत ज़्यादा काम का बंदा है। उसने बोला है कि तुम बस यहाँ पे वेट करो, वो हमारे लिए ना एक हेलीकॉप्टर भिजवा रहा है ताकि हम जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस पहुँच पाएँ। तो थोड़ा वेट करते हैं और फिर चलते हैं लॉस सैंटोस। पता नहीं भाई लेस्टर ने किन गैंग्स के थ्रू ट्रेसी को किडनैप करवाया है। अभी तक जिमी की जान के पीछे पड़े हुए थे ये लोग और अभी ट्रेसी के पीछे पड़ गए हैं। तो चलो गाइस, नीको को गए 15-20 मिनट हो चुके हैं। उसने हमें बोला था कि थोड़ी देर बाद ही तुम्हारा हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने आ जाएगा और तुम जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस पहुंच पाओगे। बाकी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बाहर इतना खतरनाक मौसम हो रहा है, हम लोग लॉस सैंटोस पहुंचेंगे कैसे भाई, वो भी एक हेलीकॉप्टर से। प्लेन तक में बहुत खतरनाक टर्बुलेंस हो जाता है भाई। अगर कोई छोटा मोटा हेलीकॉप्टर आ गया तो सच में बहुत लो हाइट पे बहुत कम स्पीड में चलाना पड़ेगा और पता नहीं तब तक वो किडनैपर्स ट्रेसी को कहाँ ले जाएंगे पकड़ के। बाकी हाँ, अभी हम लोग बाहर तो आ चुके हैं, तुम लोग खुद देख सकते हो भाई। पता नहीं कैसी अजीब सी जगह है जहाँ पर हमें ये नीको किडनैप करके लाया था। चारों तरफ भाई सिलेंडर से सिलेंडर्स पड़े हैं और बाहर भी। एक मिनट, ये जो गैंग थी भाई कोई छोटी मोटी गैंग नहीं थी। उन्होंने यहाँ पर आकर नीको के पूरे काफिले को डिस्ट्रॉय करा है भाई। उसकी जितनी गाड़ियाँ थी सबके टायर पंचर कर दे, सारी गाड़ियाँ गिरा डाली है। बाकी हाँ, हेलीकॉप्टर जो है हमारा आ चुका है और सच में नीको पे पैसा तो है, कोई छोटा मोटा नहीं, एक बहुत ही तगड़ा हेलीकॉप्टर भेजा है जिसकी पक्का स्पीड भी अच्छी खासी होगी। बाकी यार जल्दी से चल के ना अभी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। बाकी यार अभी ना मुझे फटाफट से ट्रेवर और फ्रैंकलिन को कॉल करके बोल देना चाहिए कि वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाए जहाँ पे ट्रेसी पार्टी में गई है, क्योंकि पक्का किडनैपर्स उस तरफ ही गए होंगे। वैसे यार मौसम तुम देख सकते हो यार, कहीं अपना ही हेलीकॉप्टर ना क्रैश हो जाए भाई। जा तो ये बहुत तेज स्पीड में रहा है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अभी पहुंच चुका है। तो लॉस सैंटोस पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इस खराब वेदर से एक बारी बाहर निकल जाए तो शायद जल्दी पहुंचेंगे। तो चलो गाइस, फाइनली काफी लंबे सफर के बाद हम लोग अपने शहर लॉस सैंटोस वापस पहुंच चुके हैं। और यार एक चीज तो है कि यहाँ का वेदर हमेशा ही काफी बढ़िया रहता है, इसीलिए हमें पहुंचने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। बट मुझे टेंशन इस चीज का है कि यार कहीं वो लेस्टर के जो किडनैपर्स है, जो ट्रेसी को किडनैप करने उस पार्टी में गए हैं, कहीं वो हमसे पहले वहां पर ना पहुंच पाए। हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी उस पार्टी में जाना होगा और ट्रेसी को लेकर वहां से निकलना होगा। बाय द वे, ट्रैवर और फ्रैंकलिन को मैंने फटाफट से एयरपोर्ट पे ही बुला लिया था कि मैं पहुंचने वाला हूँ, जल्दी से मुझे पिक करने आओ। और तीनों भाई एक साथ जाएंगे उस जगह पर कि बाय चांस किडनैपर्स आ भी गए ना, तब भी हम ट्रेसी को उनसे बचाकर निकल पाए। इन लोग की गाड़ी यहाँ पर नीचे ही खड़ी है और सही में यार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों बाद हम लोग ट्रैवर और फ्रैंकलिन से मिलने वाले हैं। लेट्स गो। अपना हेलीकॉप्टर एकदम बढ़िया लैंड हो चुका है, फटाफट बाहर निकलते हैं और चलकर मिलते हैं भाई ट्रैवर एंड फ्रैंकलिन से। सही में यार लॉस सैंटोस तो यार ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दिनों बाद आ रहे हैं। खैर नीको से मिलके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और अभी इनसे बात करते हैं। देखो यार ये दोनों लोग तो फुल रेडी हैं, फटाफट से अब टाइम वेस्ट नहीं करते, गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से निकलते हैं उस पार्टी के लिए। बाकी यार एक चीज़ तो है कि ट्रैवर और फ्रैंकलिन अपने हाथ खाली नहीं लाए हैं भाई। इस पूरी की पूरी गाड़ी में बहुत सारे वेपन्स ये लोग भर के लाए हैं। और एक और चीज़, अक्टूबर हमारे साथ नहीं जा रही है, बट वो हमारी प्रॉपर हेल्प करने वाली है। वो हमारे लिए एक बैकअप प्लान कर रहे हैं कि बाय चांस अगर हमें वहाँ पर कोई भी दिक्कत आए तो हमें बचाने के लिए भी कुछ लोग हों जो कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाकी यहाँ जल्दी से पहुँचते हैं इस एयरपोर्ट। वेट एक सेकेंड भाई, किसी तो माफिया का काफिला जा रहा है इसके अंदर भाई, अभी बुरी तरह हम लोग ठुक जाते हैं। बाकी ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते यार, भगाते हैं अपनी गाड़ी। वो जो पार्टी वाली जगह है, वो जो लॉस सैंटोस का फेमस बीच है, उसी के अराउंड कहीं पर पार्टी हो रही है, जो कि जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे। तो भगाते हैं गाड़ी और जल्दी से
पहुंचते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लॉस सैंटोस की सबसे फेमस पार्टी वाली लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। और तुम लोग देख ही सकते हो कि ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, एक से एक गाड़ियां यहाँ पर आकर खड़ी हो रखी है। और जिस हिसाब से यहाँ पर अभी शांति का माहौल है, मुझे लगता नहीं है कि भाई यहाँ पर अभी तक किडनैपर्स पहुंचे हैं। मैंने ट्रेवर और फ्रैंकलिन को बोल दिया कि भाई तुम ना गाड़ी ले जाकर बस आगे ही रेडी रहो, मैं अंदर से ट्रेसी को लेकर आता हूँ और फटाफट चुपचाप हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और ट्रेसी को बचा लेते हैं। बट एक सेकंड भाई, देखो ये थोड़ी सी वीआईपी पार्टी है, तो मुझे लगता नहीं है कि डायरेक्ट एंट्री अपनी होने वाली है। हमें यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा, कुछ इसकी फीस पे करनी पड़ेगी। बट एक सेकेंड, यहाँ पर कोई तो एक सुपर कार आई है भाई, ये लेडी तो इस लाइन में आई नहीं रही, तो डायरेक्ट जा रही है। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वीआईपी गेस्ट जो है ना, उनकी डायरेक्ट एंट्री है, उन्हें लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है भाई। एक बार हम भी चलकर देखते हैं, क्या पता हमारी भी डायरेक्ट एंट्री हो जाए और हम भी जल्दी से ऊपर जा पाएंगे। बट एक सेकेंड, इसने तो मुझे भाई डायरेक्टली लाइन में लगने के लिए उंगली दिखा दी है। अरे यार कुछ पैसे वैसे देगी तो इसने हमें ऊपर जाने से डायरेक्टली मना कर दिया है। ये सिर्फ वीआईपी गेस्ट के लिए है, मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। बट डर इस बात का है कि यहाँ पर अगर मैंने टाइम वेस्ट करा तो भाई किडनैपर्स पहुँचने में ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे। किस्मत वैसे ही ख़राब चल रही है, कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं जहाँ से मैं ऊपर के लिए एंट्री कर पाऊँ। मुझे पता है क्या लग रहा है, इस जगह पर कोई ना कोई तो बैक एंट्री होगी जहाँ से गेस्ट वगैरह भी अंदर जाते होंगे। ये दोनों लोग तो मेरा यहाँ पर वेट कर रहे हैं, चलकर इनसे बात करते हैं और कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो पता करते हैं भाई क्या रास्ता हो सकता है। तो देखो यार, अभी ना मेरी फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर दोनों ही लोग से बात हो गई है, पर इन लोग को भी कुछ नहीं समझ आ रहा कि यार अभी क्या करना चाहिए। हालांकि फ्रैंकलिन कह रहा है कि वो पहले भी इस पार्टी में एक दो बारी आ चुका है, इसका कोई तो दोस्त है जो वीआईपी पासेस हमारे लिए अरेंज कर सकता है। बट अभी ये उस बंदे को मैसेज वैसेज डालने वाला है जिस काम में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। बट एक सेकेंड, ये ट्रेवर क्यों सीटी मार के बुला रहा है भाई? लग रहा है इसे कुछ तो मिल गया है। इस पार्टी के अंदर जाने की कोई तो एंट्रेंस लग रहा है इसको नजर आ गई। बाकी तुम खुद देख सकते हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है और अंदर से बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आ रही है भाई। लेट्स गो यहाँ से। अब समझा भाई ट्रेवर सीटी मार के बुला क्यों रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से चुपचाप इस पार्टी के अंदर जाया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, ये जो पत्तियां है ना, इस पे पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। बट ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड है, आई थिंक वो इतना ध्यान नहीं देने वाला। जल्दी से भाग के चढ़ते हैं, इसको बस मुझे नॉकडाउन करना है। यहाँ पर कोई भी नहीं है फिलहाल, ये अपना कुछ तो अपना लिखा पढ़ी करने में लगा। चलते हैं, ये थोड़ा सा ढीला बंदा था, इसको मस्त डाउन कर दे। और ये देखो ट्रेवर जो है वो ऊपर नहीं आने वाला, क्योंकि उसे मैंने स्पेशली बोला भाई तुम्हें नीचे मेरा वेट करना है, मैं जैसे ट्रेसी को लेकर आऊँगा हमें यहाँ से निकलना है। और ऊपर से अगर बाई चांस किडनैपर्स आ गए तो कोई ना कोई बैकअप चाहिए होगा भाई नीचे उन्हें रोकने के लिए। खैर तुम लोग देख ही सकते हो कि क्या खतरनाक वाली पार्टी चल रही है यहाँ पर, और मैं भी अभी इस पार्टी का हिस्सा बन चुका हूँ। बाय द वे मुझे पार्टी का हिस्सा नहीं बनना है यार, मैं यहाँ पे ट्रेसी को ढूंढने आया हूँ। फटाफट से उसे ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और एक सेकंड, जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ ना, लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, तो किसी को मेरे ऊपर शक ना हो पहले ना एक फटाफट से ड्रिंक उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। यार सही में बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिर ट्रेसी कहाँ पे मिलेगी। अभी तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि वो इस पार्टी में है ही नहीं। मतलब काफ़ी सारी लड़कियाँ यहाँ पर हैं बट कोई भी यार ट्रेसी जैसी तो बिल्कुल नहीं है। ये कौन है लड़की? ये भी ट्रेसी नहीं है यार। एक सेकेंड, ये कोई तो बंदा भाई ऊपर केक वेक लेके जा रहा है। मतलब ऊपर भी कुछ तगड़ी पार्टी चल रही है, शायद से काफ़ी सारे लोग ऊपर भी हैं। मैं काम करता हूँ, ऊपर ही चल के देख लेता हूँ, हो सकता है भाई ऊपर ही हो ट्रेसी और मैं खाली पीली तब से नीचे ढूंढे पड़ा। और ये देखो भाई, सही कह रहा हूँ, छोटी मोटी पार्टी नहीं है ये, पूरे शावर और चल रहे हैं भाई, लोग नहाते धोते पार्टी कर रहे हैं। पर एक सेकेंड, ये है क्या ट्रेसी? ओ वेट, यही है ट्रेसी। अभी इसको भाई फटाफट से घर चलने के लिए ये शौक हो गई है हमें देख के कि आखिर हम क्या कर रहे हैं इस पार्टी में। इसे भाई पता नहीं, शायद से ये लड़का जो भी है इसका फ्रेंड है, कौन है, बट अभी इसे हमारे साथ इस पार्टी से फटाफट चलना होगा। और मुझे नहीं लगता ये इतनी इजीली मानने वाली है। ये कहाँ जा रही है भाई? एक सेकंड भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेसी अभी गुस्सा हो चुकी है, पर शायद से भी गुस्से में ही चल ले। बट बेटर है इस पार्टी से निकल जाए, वरना तो देखो यार हमें घसीट के से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं गई तो थोड़ी देर बाद भाई इसको ही खतरा है। और अगर हम इसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए भी खड़े हो गए तो बहुत गोली वोली चलानी पड़ जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, पुलिस वाला चक्कर हो जाएगा। और भाई ये इस टाइम पर हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। तो चलो गाइस, फाइनली हमारी ट्रेसी से बात हो चुकी है और ये मान गई है घर चलने के लिए। बट यार ये ना हमसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है, क्योंकि
ये कह रही है कि यार हमारी माफिया लाइफ के चक्कर में ना ये बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये कैद होकर रह गए। बट एक सेकंड, अबे वेट, सामने 2-3 काली गाड़ियां आई हैं और उसमें से कुछ लोग जो निकल कर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यही है वो किडनैपर्स जो कि ट्रेसी को यहाँ पर लेने आए थे। बट इनका भी ध्यान नहीं गया। फटाफट से भाई ट्रेसी को अंदर लेकर चलते हैं। वो एक सेकंड, गोली चला दी भाई इन्होंने तो। चल, अबे हटो भाई, छुपना पड़ेगा यार यहाँ तो। भाई यहाँ तो जाकर छुपना पड़ेगा। इन लोगों ने तो बहुत ही बुरी तरह पार्टी में अटैक कर दिया, पूरी की पूरी पार्टी खराब कर डाली है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये ट्रेवर और फ्रैंकलिन कर क्या रहे हैं भाई। ये जितने भी गुंडे पार्टी में घुस चुके हैं और इन्होंने आते ही भाई पूरा हल्ला मचा दिया है। बाकी यार मुझे समझ नहीं आ रहा है इस एरिया की जितनी सिक्योरिटी थी वो क्या कर रही है। और वेट, ट्रेवर आ चुका है। ट्रेवर आ गया, उसने आते ही काफी सारे लोगों को मारना चालू कर दिया है। बाकी ट्रेसी यहाँ पर छुपकर बैठी हुई है और बेटर है वो यहीं पर ही बैठे रहे, क्योंकि इधर सच में बहुत ज्यादा लोग हैं। देखो यार, यहाँ पर एक जन जो और बचा हुआ था उसे मैंने मार दिया, पर सामने जो पूरे का पूरा, वो एक सेकंड भाई दिख ही नहीं रहा। नीचे तो ट्रेवर ने भाई उनकी गाड़ियां ही फोड़ डाली है जो किडनैपर्स थे। पर अभी भाई ट्रेवर की नीड मुझे ऊपर है। चारों तरफ से इन लोगों ने इस बिल्डिंग को घेर लिया है, छतों पे हर तरफ से ये लोग आ चुके हैं। और ये जो सामने पूरा होटल था इसके अंदर भी इन लोगों ने सारा का सारा एरिया घेर लिया है। ट्रेवर जो है भाग कर जा चुका है भाई आगे, और उसने अकेले ही सबको मारना चालू कर दिया है। बट बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ तो। देखो यार, मुझे ये समझ आ रहा है कि अभी हमें ना कुछ भी करके फटाफट यहाँ से भागना ही पड़ेगा। नीचे से तो और बंदे आ रहे हैं, बाकी ऊपर वाले जितने लोग थे हमने ऑलमोस्ट सबको मार दिया। फटाफट यहाँ से भाग के निकलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से पुलिस भी आ गई है यार। ट्रेसी कहाँ पर है? ट्रेसी इस टाइम पर भागकर मेरे पीछे पीछे आ गई है। फटाफट से इसे लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली जो बिल्डिंग है इसमें भी बहुत सारे लोग हैं यार। ये तो गए, पूरे के पूरे होटल पे इन्होंने कब्जा लिया था यार। देखो इधर जितने भी बंदे थे ऑलमोस्ट हमने सबको मार दिया है, पर अभी भी काफी सारे लोग बचे हुए हैं जो कि इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं छुप के बैठे हुए हैं। भाई सही बता रहा हूँ, ट्रेवर नहीं होता तो आज काफी ज्यादा दिक्कत हमें हो सकती थी। फिलहाल अभी ना भाग के जाना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि चारों तरफ से गोलियां चल रही है। ऊपर भी कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऊपर से जाऊंगा कहाँ। सामने वाली एग्जिट अपने लिए सेफ नहीं है, पीछे वाले रास्ते भी अपने लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। फिलहाल ये जो छत है, इस छत पे एटलीस्ट हमें कोई अब मार नहीं पाएगा। ये कहाँ जा रहा है भाग के? अबे भाई ये ऐसे कि तैसे कहाँ भागता जा रहा है? ये खत्म, ये भी गया। अभी भी लग रहा है छत पे काफी सारे बंदे हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ हैं। फ्रैंकलिन नीचे हमारा वेट कर रहा है, बट एक सेकेंड, ये हेलीकॉप्टर तो नीको के पायलट का था ना, ये यहाँ पर इसको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे मुसीबत में हैं? पता नहीं यार, ये फ्रैंकलिन और ट्रेवर में से किसी ने बताया होगा, बट जो भी है अभी हमारी सेफ्टी के लिए ये हेली तो आ चुका है और ट्रेवर यहीं पर है। ओ भाई साहब, इस हेलीकॉप्टर में और कोई नहीं, अक्टूबर ही हमें बचाने के लिए आई है एकदम टाइम पे। फटाफट से एक काम करते हैं भाई, ट्रेसी को इस हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं और जल्दी से हम भी भाग के चलते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकलते हैं। ट्रेवर और फ्रैंकलिन वो दोनों बेचारे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं ताकि वो जो बंदे हमारा पीछा ना करना स्टार्ट करें और हम लोग फटाफट यहाँ से भाग कर निकल लेते हैं। सच में यार, आज तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह फंस गए थे। अगर हम लोग थोड़ा भी लेट होते तो शायद ट्रेसी को तो अभी तक हम भाई खो ही चुके होते, वो किडनैप करके पता नहीं कहाँ ले जाते, नो आइडिया। फिलहाल अभी हम हेलीकॉप्टर लेकर इस सिटी से तो भागने वाले हैं, क्योंकि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा इस टॉमी और लेस्टर का। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अक्टूबर के साथ इस हेलीकॉप्टर में बैठकर सिटी से बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ। हम लोग पहुंच गए हैं सैंडी शोरस। तुम्हें तो पता है कि भाई ये ट्रेवर का ही गाँव है, बट इस गाँव में एक सीक्रेट गैंग बेस है जो कि है लॉस्ट गैंग का, और लॉस्ट गैंग का मालिक नीको है। और मजे की बात यह है कि भाई नीको ने ही हमें इस जगह पर बुलाया, बट रीजन पता है क्या है? उसको अच्छे से मालूम है कि भाई टॉमी के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, तो इसीलिए वो लिबर्टी से भाग के इधर आ गया और वो कह रहा है कि हम लोग अभी के अभी जाने वाले हैं टॉमी वर्सेटी को खत्म करने। भाई देखो, सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है ये बात कि नीको जैसा बड़ा आदमी टॉमी को मारना चाहता है, जो कि हमारा भी दुश्मन है, पर ये काम यार इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। उसके साथ लेस्टर भी है, उसके पास इतनी बड़ी गैंग है, इतना बड़ा उसका बेस है, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता। भाई मुझे नहीं पता, टॉमी जो भी हो, जितना भी बड़ा आदमी हो, ये काम 1 घंटे की प्लानिंग में बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिलहाल ट्रेसी भी हमारे साथ यहाँ तक आ गई है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अक्टूबर है यार उसकी सेफ्टी के लिए। बाकी एक बारी चलकर नीको से बात करते हैं। नीको को अच्छे से पता है कि मैं टॉमी का बेस वेस जानता हूँ, ये बस मेरे से लोकेशन निकलवाना चाहता है और मिलना चाहता है। फिलहाल मेरे को देख के खुश हो चुका है, बट अभी इससे बात करते हैं कि आखिर करना क्या है। देखो यार, अभी ना मेरी फिलहाल नीको से बात हो चुकी है और नीको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि टॉमी और लेस्टर ने मिलकर इसकी दूसरी फैक्ट्री भी डिस्ट्रॉय कर डाली, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ये कह रहा है कि भाई लेस्टर, टॉमी, फोमी जो भी है मुझे नहीं पता, मुझे आज के आज ही इन लोगों को ख़त्म करना है, अपना बदला और पैसा दोनों चीज़ें वापस लेनी है। और यार मुझे तो एक बार कोई काम पॉसिबल भी लग रहा था, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी खूनखार लोगों की गैंग है, कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी, इतने बॉम्ब है, इतने वेपन है, सब कुछ है। बट भाई नीको में अलग ये खड़ा है, इसने अपनी गैंग को साफ मना कर दिया कि मेरे पीछे आने की और मुझे सपोर्ट देने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है। सबके सब बेचारे डांट खा के वहीं पर खड़े हुए हैं। नीको कह रहा है कि मैं अकेले जाऊंगा और अकेले जाके सबको मार के आऊँगा। पर यार मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ना कोई वेपन, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही जा रहा है। और वेट, ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि ये अपने साथ जा सकते हैं, बट नीको भाई इनकी भी मदद नहीं लेने वाला। ये कह रहा है कि बस तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि तुम टॉमी के आइलैंड के बारे में थोड़ी चीज़ें जानते हो, रास्ता तुम्हें पता है। तो मैंने एक बोट है वो लिया है, उसमें तुम्हें चलना है मेरे साथ और बस उसके आइलैंड का रास्ता दिखाना है, बाकी ये काम खुद करेगा। भाई सच में ये काम बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। वो तो सामने तुम बोट देख पा रहे हो, बस सिर्फ एक वो बोट है जो कि इसने अपनी गैंग से मांगी है, बाकी सारा काम नीको खुद करने वाला है। भाई इस बार सच में थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है। ट्रेवर, फ्रैंकलिन तो बेचारे अभी जा चुके हैं ट्रेसी के पास, क्योंकि उसे घर लेके जाना है उसकी सेफ्टी के लिए। अगर बेटर होता भाई वो दोनों भी हमारे साथ चलते, बट ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। देखो यार, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि नीको को अपने साथ एटलीस्ट ट्रेवर और फ्रैंकलिन को तो ले ही लेना चाहिए। फिलहाल इसके जितने भी बंदे हैं सारे के सारे नीको को छोड़ने आ रहे हैं, बट नीको अपने साथ किसी को लेके नहीं जाने वाला। इसका एक बंदा अपने लिए वेपन्स भी कुछ लेकर आया, पर नीको भाई अपनी इस बोट को लेके यहाँ से अकेले जाने वाला है। इसमें यहाँ पर आगे कुछ खतरनाक वेपन्स लगे हुए हैं और ये मुझे जल्दी से बैठने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, बैठते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल टॉमी का आइलैंड पहुंचने में यहाँ से थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। मैं खुद प्लेन से गया था तो मुझे आइडिया है कि वो जगह थोड़ी सी तो दूर है, बट ये जो बोट है ये कोई हल्की बोट नहीं है, ये मिलिट्री बोट है जिसके आगे दो बहुत ही तगड़ी वाली गन्स लगी हुई है। पर भाई हम लोग पानी पानी में ही तो उसकी सिक्योरिटी को मार पाएंगे। एक बारी जब हम उसके आइलैंड अंदर जाएंगे तो उसके लिए तो वेपन सही है। मेरे पास तो भाई बस एक कार्बन राइफल है और नीको के पास पता नहीं कौन से वेपन्स है, कितने वेपन्स है, नो आइडिया। पर यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये टॉमी को मार के ही मानेगा। तो चलो गाइस, फाइनली इस समुंदर में काफी ज्यादा ढूंढा ढांडी करने के बाद और काफी घंटे बर्बाद करने के बाद हमें टॉमी वर्सेटी का आइलैंड मिल चुका है। तुम लोग देख ही सकते हो, नीको इस टाइम पे अपनी बोट को फुल स्पीड में भगाता हुआ चला रहा है और हम लोग टॉमी के आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा कि इस आइलैंड में कहाँ से एंटर करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है चारों तरफ ही बहुत तगड़ी वाली सिक्योरिटी होगी, जैसे कि पिछली बार थी। वैसे नीको तो चाहता है कि भाई डायरेक्ट घुसे, डायरेक्ट मार के यहाँ से चले जाए, पर मुझे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि अपने पास भाई तगड़े हथियार नहीं है। नीको होगा भाई बहुत खतरनाक, पर वो लोग हमसे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। वैसे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रही है, ओशन वेव्स तुम लोग देख सकते हो भाई, कितनी खतरनाक लहरें चल रही हैं, पूरा का पूरा उधम मचाने वाला दिन है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीको में कुछ तो बात होगी, जो वो इस तरीके से डायरेक्ट क्यों एंटर करवा रहा है। ये भाई उसके काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स है सामने और नीको अपनी बोट को लेके, अबे यार ये नीको क्या कर रहा है, इसने डायरेक्टली अपनी बोट को टॉमी के आइलैंड पे अंदर एंटर करवा दिया है। और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जिनसे अपनी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह लड़ाई हो चुकी है, पर एक सेकंड, अपने पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं सबको भाई मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारने वाला हूँ। और इसको देखो भाई, यहाँ पर ये नीको तो पागल हो ही चुका है, बट सामने से काफी सारी गाड़ियां भी आ चुकी है और इन सबको भी हमें खत्म करना पड़ेगा। भाई सच में इधर बहुत ही सारे लोग हैं। और अब एक काम करते हैं, पहले बोट से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो गोली चला रहे हैं ना भाई, अपनी बोट के ऊपर भी अटैक हो सकता है। बाकी मैं तो भाई नीको के साथ साथ थोड़ा सा चल रहा हूँ, क्योंकि उसके पास अबे मिनी गन है भाई, बहुत ही सारे बंदों को वो उड़ा रहा है। बाकी टावर पे कुछ लोग हैं,
इन्हें भी मार देते हैं। और 1 मिनट, यहाँ पर एक सिलेंडर है, जितने भी टैंक सिलेंडर है सबको फोड़ने वाले। बड़े वेट, अबे ये क्या आ गया? छुपना पड़ेगा भाई इससे। तो ये लोग पूरा का पूरा टैंक यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। पर निको ने भाई कुछ ही देर में सारे के सारे बंदों को मार डाला भाई। खत्म। बहुत सारे लोग थे इधर। अब समझ आया निको इतनी चौड़ में आया क्यों था। ये मिनी गन लेकर आया। पर 1 सेकंड, पीछे से कोई तो है। अच्छा ये रहा भाई। एक बोट भी आई है हमें मारने के लिए, पर कोई दिक्कत नहीं। पूरी की पूरी बोट में जितने बंदे थे उन सबको खत्म कर दिया है। और अब समझ आ रहा है कि निको इतने कॉन्फिडेंस में क्यों था। अभी फटाफट से भाग के हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि साइलेंट पे सच में बहुत सारे लोग हैं। हमें एक गाड़ी की जरूरत है, क्योंकि टॉमी का कंपाउंड यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो चलो भाई, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ से घुमाते हैं और जल्दी से चलते हैं टॉमी के आइलैंड के अंदर। यहाँ पर सच में बहुत सारी ही भसड़ होने वाली है अभी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी है, सबको हमें एक एक करके मारना पड़ेगा। बाकी यार मुझे ऐसा लग रहा है किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आधे से ज्यादा लोग को ये निको ही मार दे रहा। पर 1 मिनट भाई, इन लोगों का पूरा गाड़ी वो काफिला रेडी है, पर कोई नहीं बचने वाला भाई। कि कितने भी वेपन कोई भी गाड़ी ले आए, सब के सब ऐसे ही मरने वाले हैं भाई। निको बहुत खतरनाक है यार। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई तगड़ा बंदा हमारे साथ आ चुका है। हम 2 लोग मिलके इनका पूरा का पूरा आइलैंड ऐसा लग रहा है आज भाई खत्म ही कर देंगे। बाकी इन सबको मार दिया है। ऊपर से क्रेन। अबे ये क्या है? ये बंदा तो क्रेन ही लेकर आ रहा था हमें उड़ाने के लिए। पर ठीक है, इससे भी बच गए। ये भी गाँव है, हर तरफ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भाई। इनसे लड़ने से ज्यादा बढ़िया है हम चुपचाप ना यहाँ से निकल जाए। वही ओह, अबे क्या हो रहा है भाई? ये सब कोई कहीं से गाड़ी लगा रहा है, कोई कैसे हमारी फील्डिंग लगाकर बैठा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर भी सारे के सारे बंदे बैठे हुए थे और सामने भी बहुत लोग हैं। पर 1 मिनट, पूरा का पूरा टैंक ही इनके बगल में फोड़ डाला। और अभी जितने लोग थे सारे के सारे मारे जा चुके हैं। कुछ बंदे पर अभी भी बचे हैं। और ये आ चुका है टॉमी वर्सेटी का कंपाउंड। बट 1 सेकेंड, यहाँ से निको कह रहा है कि हमें डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर छुपा के साइड में पार्क कर देते हैं, क्योंकि इधर पीछे भी काफ़ी सारे लोग हैं। पहले उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा, वरना हम लोग बीच में फंस जाएंगे। यार देखो, पीछे की तरफ में जितने भी बंदे थे ना, हमने सबको मार दिया है। पर ये नहीं, अरे 1 सेकेंड और लोग भाई, पीछे भी अभी कुछ बंदे बचे हैं। इनको उतर के ही मारना पड़ेगा। फटाफट से एक बारी कवर लेते हैं, फिर एक एक करके इन्हें मारना चालू करते हैं, क्योंकि सच में 2-3 लोग बचे हैं। पर मेरे पास ना कुछ ग्रेनेड भी हैं, जो कि मुझे निको नहीं पकड़ा है। तो कुछ ग्रेनेड का इस्तेमाल मुझे लग रहा है अभी ही कर लेना चाहिए। शायद अब कोई नहीं बचा होगा। बाकी हाँ, निको कह रहा है कि ये टॉमी के कंपाउंड में अकेला जाने वाला है, उसके घर के अंदर उसको घुस के मारने के लिए। इसने मुझे बोला है कि पीछे एक स्नाइपर टावर है, तुम भाग के वहां पे जाओ और ऊपर से जितने भी बंदे पीछे से आते हैं जो छुप के बैठे हैं उन्हें उड़ा दो। बाकी आगे के सारे बंदों को ये संभाल लेगा। और ये देखो भाई, ये भाग के आया और गेट पर जितने भी लोग थे इन सबको इसने मारना चालू कर दिया। भाई निको सच में बहुत खतरनाक है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से चल के हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं उस स्नाइपर टावर के लिए, जहाँ से निको को हेल्प चाहिए। बाकी वो स्नाइपर टावर तो फिलहाल मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। अच्छी बात तो ये है कि आज भाई मौसम खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है, वरना इस आइलैंड पे टॉमी का एक हेलीकॉप्टर उड़ते रहता है, जो कि पूरे टाइम ऊपर से सब पे नजर रखता है। बाकी हाँ, सामने जो टावर है इस पे भी काफ़ी सारे लोग हैं। मुझे ना यार अपनी हेडलाइट को बंद ही कर लेना चाहिए, वही ज़्यादा बेटर है। पर ये लोग जहाँ तक है मुझे देख ही लिया है इन लोगों ने, पर कोई दिक्कत नहीं, अपनी पिस्टल ही इनके लिए काफ़ी है। जितने भी लोग थे 3-4 लोगों को तो भाई मैंने यहीं से मार दिया। पर अभी एक मिनट ज़्यादा लोग हैं, थोड़ा सोच समझ के काम लेना पड़ेगा। और मुझे जल्दी से स्नाइपर टावर के ऊपर भी पहुंचना है, क्योंकि निको को हमें बहुत जल्दी हेल्प करनी पड़ेगी। गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपनी ऑटो राइफल निकाल के इन सबको मारना चालू करते हैं। नीचे के जितने लोग थे सारे मर गए हैं, पर अभी भी टावर के ऊपर काफ़ी सारे लोग बचे हैं। तो फटाफट भाग के चलते हैं एक बारी ऊपर और सब लोग को मारते हैं। जहाँ तक है ऊपर 2 स्नाइपर बैठे हैं, उन्हीं लोगों से मुझे स्नाइपर भी मिल जाएगी। और वेट, इस बंदे के पास स्नाइपर थी, तो चलो फटाफट से इसकी स्नाइपर मैंने उठा लिया। पर हो सकता है, ओ तेरी, ऊपर अभी भी कुछ लोग बैठे हैं, इसको भी मार दे। और एक आखिरी बंदा बचा है, इसको भी फटाफट से मार के खत्म करते हैं। लेट्स गो। तो स्नाइपर अपने हाथों लग चुकी है। जितने भी लोग हैं उन सबको हमने मार के गिरा दिया है और चारों तरफ पूरे के पूरे आइलैंड में तबाही मच चुकी है।
हर तरफ धुआं ही धुआं है यार। अभी मैंने अपनी स्नाइपर से जूम तो कर दिया और ये तुम देख सकते हो नीको अकेला ही बिना रुके टॉमी के कंपाउंड में एंटर कर चुका है और यहाँ पर ऊपर कुछ गार्ड्स भी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही स्नाइपर से अगर इन्हें डाउन कर दूं, बट अगर उन लोगों को शक हुआ तो भाई वो नीको को ढूंढ डालेंगे। नीको चुपचाप से ऊपर चढ़ चुका है, मुझे गोली मार। अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं इधर से चुपचाप मारूंगा, नीको मेरा वेट करेगा, पूछेगा, पर नहीं, इसने तो जाते ही अकेले सबको मारना चालू कर दिया बुरी तरह। भाई AK-47 नहीं लेकर उधर से 4 बंदे आ चुके हैं, पर नीको को भाई किसी को जरूरत नहीं है। एक मोलोटोव डाला और उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको गिरा के मार दिया है। मुझे नहीं लगता भाई मुझे कोई भी हेल्प करने की जरूरत है नीको की, बुरी तरह इसने भाई सबको मार दिया है। 5-6 बंदों को सीधा AK-47 से इसने जाके उड़ा दिया, पर आगे आगे कुछ और भी लोग हैं। देखो अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास मेरा स्नाइपर है, मैं यहाँ पर इन लोगों को डाउन कर सकता हूँ। नीचे भी काफी सारे लोग हैं, पर अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं टावर पे बैठा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ से तो बंदे आते ही जा रहे हैं और नीको भाई रुके नहीं रहा। वो तेरी नीको ने इन सबको भी मार डाला है भाई साहब। काफी सारे यहाँ पर लोग हैं, 6-7 लोग हैं और नीको के पास AK-47 है। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई ये सबको अकेले उड़ा डालेगा। कि जिस हिसाब से चला रहा है ना, सीधा बंदों के हेड ही हेड पे गोलियां मार रहा है। बाकी हाँ नीचे इसने एक मौली, ओ तेरी, नीचे काफी सारे लोग आए थे, उन सबके ऊपर मौली फेंक के इसने जला दिया है। अब समझ आ रहा है भाई आखिर नीको टॉमी के कंपाउंड में अकेले घुसा कैसे। उस बंदे को बेचारे को गोली मार के गिराया है और यहाँ से यार और बंदे आते जा रहे हैं। मुझे भी लग रहा है यार स्नाइपर चलानी चाहिए, बट नीड नहीं लग रही है। बेटर है अब अकेला बंदा मार ही दे रहा है तो मारने दो। खाली पीली में इधर से गोली चलाऊंगा तो सारे बंदे मेरे पे चढ़ जाएंगे और गड़बड़ हो सकती है। बेटर है नीको चुपचाप अकेले घुस के। यार यहाँ पर 2-3 लोग बचे हैं और नीको के ऊपर मौली फेंक दिया है। वो भाग क्या कर रही है, अगल बगल आग लगी हुई है, पर इसने नीचे भी जला रखा है भाई उन लोगों को। शायद से नीको अपनी तरफ सेफ ही होगा। बाकी हाँ इसने इस एरिया को तो भाई लगभग पूरा ही खाली कर डाला है। भाई नीचे के तो काफी सारे बंदों को नीको ने जला के, उड़ा के, पटक के मार दिया है, पर अभी भी राइट साइड में थोड़े बहुत लोग बचे और अभी नीको उनको मारने के लिए आगे बढ़ गया और वे इनको भी लपेट डाला। खत्म भाई, सबको मार के। और कंपाउंड के अंदर क्यों जा चुका है भाई साहब। नीको भी घर के अंदर जा चुका है और चारों तरफ से गोलियां चलने की, चीजों के ब्लास्ट होने की, चिल्लाने की, लोगों सबकी आवाजें आ रही है। और ये भाई अब नीको कहीं गलती से मारा ना जाए। वो बहुत कॉन्फिडेंस में घुस तो गया है, बट वो तो भाई बहुत तगड़े ब्लास्ट हो रहे हैं अंदर। पता नहीं ऐसा लग रहा है अंदर कितनी तगड़ी वॉर हो रही हो। और एक सेकंड, ये नीको पे नहीं, नीको तो यहाँ पर नहीं है। ये लोग गोलियां तो चला रहे किस पे, और ये क्या है भाई। यहाँ से एक टैंक आ चुका है, पूरा टैंक बहुत ही तेज स्पीड में भाग के जा रहा है। ये क्या, वो हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रहा है। पक्का इसके अंदर टॉमी इसके अंदर था। टॉमी भाग रहा था, बट नीको ने RPG मार के उस हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। बट वो अपना टैंक लेकर यहाँ से गेट के बाहर निकल चुका है। भाई नीको बुरी तरह फंसा पड़ा है नीचे, पर उसे बचाना पड़ेगा। स्नाइपर से सारे बंदों को मैंने मार तो डाला, पर बहुत लोग हैं। मुझे जल्दी से भाग के भी टॉमी को रोकना चाहिए। अगर हम लोग उसके आइलैंड तक पहुंच गए, उसके सारे बंदों को मार के उसे खत्म कर ही डाला है, तो क्यों ना जल्दी से चलकर उसे रोक ही लिया जाए। नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, जल्दी से चलते। और आवाजें सुनो भाई, ये क्या कर रहा है नीको, गाड़ियां फूटने की आवाजें आ रही हैं। यकीन नहीं हो रहा भाई, इसने अकेले घुस कर एक एक करके पूरा का पूरा कंपाउंड इनका खाली कर डाला है। बाकी यहाँ लाइट जलाते हैं अभी जल्दी से और पकड़ते हैं इस टाइम पर टॉमी को। यही है वो रास्ता जो कि जाता है टॉमी के एयर स्ट्रिप के लिए। बाकी ये क्या चल रहा है यहाँ पर भाई। नीको तेरी गई भाई साहब, इन लोगों ने बुरी तरह नीको को घेरा हुआ था और नीको ने अपनी RPG चलाकर सबको उड़ा दिया है। यहाँ पर यार टॉमी ने पूरी की पूरी फील्डिंग सेट करवा रखी है। अपने बहुत सारे गार्ड्स को यहीं पर छोड़ा हुआ है ताकि वो आराम से यहाँ से भाग पाए। बट एक सेकंड, अबे वो तो अपना प्लेन लेके यहाँ से भाग रहा है। ओ नहीं यार, वो अपना प्लेन लेकर यहाँ से निकल चुका है। नीको RPG चला भाई, क्या कर रहा है। ओ एक सेकंड,
इसने आरपीजी चला। ओ ये क्या है? ये कौन आया पीछे से? बे भाई ये क्या चीज है यार? किसी ने तो अपना टो ट्रक हमारी गाड़ी से लाके कनेक्ट कर दिया है और अब ये बुरी तरह में पीछे खींच रहा है। निको बेचारा अकेला रह गया। तो पता नहीं भाई कहाँ लेके जा रहा है भाई। 1 मिनट भाई, मैं तो भी इससे उतर गया हूँ। और ये क्या था भाई साहब? कैसे कैसे लोग हैं भाई साइलेंट पे? उसने पूरा को पूरा ट्रक से हमें खींच के हमारी गाड़ी को और अपने ट्रक को पानी में ले जाके गिरा दिया। देखो यार, टॉमी तो हमारे हाथों से निकल चुका है, पर ज़्यादा देर नहीं हुई है। हमें जल्दी से जल्दी उसका पीछा करना चालू करना पड़ेगा। देखो यार, मुश्किल है अब उसे ढूंढना, पर अगर किसी भी तरीके से हम लोग उस तक पहुंच गए, उसके प्लेन अगर हमें नज़र आ गया तो बात बन सकती है। फिलहाल ये मुझे कुछ, अरे वेट, यहाँ पे अंदर एक बहुत तगड़ा वाला प्लेन है। अंदर जितने भी लोग थे उन सबको निको ने मार दिया है, बट कुछ लोग अभी भी बचे हैं। इनको फटाफट से हमें मारना होगा ताकि हम लोग अंदर का पूरा एरिया खाली कर पाएं और इस प्लेन को लेकर यहाँ से निकल पाएं। ये गया, इधर भी लोग थे, गए। फटाफट भाई प्लेन में बैठते हैं। निको तो यहाँ पर पहुँच गया है। फटाफट से मैं चल के प्लेन में बैठता हूँ, प्लेन को उड़ाते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं भाई टॉमी के पास। अगर सेम डायरेक्शन में फुल स्पीड में इस छोटे से प्लेन को उड़ाया जाए तो बात बन सकती है। यार ये निको क्या कर रहा है भाई? प्लेन में आके बैठना, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहा है। सीट बगल में खाली पड़ी है। ओ पीछे भी एक दरवाजा और ऊपर गन्स लगी हुई है भाई साहब। चलो यार, फाइनली प्लेन चालू हो चुका है। फटाफट से इसको टेक ऑफ करते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और इनको निको ने मारना शुरू कर दिया है बुरी तरह। लेट्स गो। अपना प्लेन टेक ऑफ कर चुका है और अभी भगाते हैं इसे उसी डायरेक्शन में। छोटा प्लेन है, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सेम इसी डायरेक्शन में टॉमी अपना प्लेन लेकर गया था, हम लोग भी इधर ही भगाते हैं। क्या पता कहीं तो वो नज़र आ जाए। इस प्लेन को भाई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लो हाइट में उड़ाना पड़ेगा, यही सही तरीका, पर इसमें बहुत तगड़े वाले वेपन लगे हुए हैं। अगर एक बार भी उनका प्लेन नज़र आ गया ना तो उनको डाउन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है हम लोगों को, क्योंकि बहुत तगड़ा प्लेन है। देखो यार, अब कोई फ़ायदा नहीं है टॉमी वर्सेटी को ढूंढने का। वो हमारे हाथों से निकल चुका है और थोड़ी देर में भाई हमारा प्लेन भी निकल पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा सा प्लेन इतने ख़राब मौसम में यार कितनी ही देर तक उड़ पाएगा। तो आज की इस वीडियो को एंड करते ही 1 मिनट, ये क्या ब्लास्ट हुआ है भाई यहाँ पे? ये कहीं टॉमी का ही तो प्लेन नहीं था जो इधर आके क्रैश कर गया है? वो पानी में डूब के, 1 मिनट रुको भाई, वो पानी वानी में डूब के मरा नहीं है। सामने देखो एक बोट जा रही है। ये कोई भाई, ये टॉमी है, अपनी बोट को बहुत ही तेज उछालता हुआ ले जा रहा है, पर इसे रोकूं कैसे? मेरे प्लेन में गन तो है, पर कुछ तो करना पड़ेगा। और अब समझ आया, यहाँ पर इसका एक और कोई तो सीक्रेट बेस है जहाँ पर ये अपनी बोट को लेकर आया है। मुझे कुछ भी करके इसे फंसाना पड़ेगा, क्योंकि इसने अपनी बोट को अंदर ही घुसेड़ दिया है। एक काम करते हैं भाई, निको को यहाँ पर, निको तो सच में भाई बोलने से पहले ही कूद गया है। वो बेस के ऊपर से जाने वाला है और मैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नीचे से जाऊंगा, और हमारा प्लेन भी बहुत डिसबैलेंस हो रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी अभी भाई कूदना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि मैं भी जल्दी से एंटर कर पाऊँ। ये इसका नीचे वाला एरिया है। प्लेन से एग्जिट करते हैं। बच गए, प्लेन पानी में ही आके क्रैश होने ही वाला था। हम ज़्यादा नीचे तक चले जाते, बट ठीक है, सही टाइम पर अपनी एंट्री हो गई। वैसे देखो यार, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर घुसने में थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, पर अपने साथ निको है। मैं ज़्यादा देर तक एक सेकेंड अंडर वाटर ज़्यादा देर स्विम नहीं कर सकते। जल्दी से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, पर उससे पहले थोड़ा बहुत देखना वेखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। फिलहाल तो देखो एरिया पूरा का पूरा मुझे खाली लग रहा है, तो क्यों ना यहाँ से ऊपर चढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। मेरे पास वेपन्स काफ़ी अच्छे खासे पड़े हैं, जो कि हमने इसके आइलैंड से उठाए थे टॉमी के। तो भी चुपचाप आगे बढ़ते हैं। इधर टॉमी पहुँच चुका है, तो बस डर इस बात का है कि उसने ऑलरेडी लोगों को यहाँ पे अलर्ट कर दिया होगा। घुसते ही गोलियाँ चल सकती हैं हमारे ऊपर, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। 1 मिनट, मेरा निशाना चूक चुका है। वहाँ पे आगे एक बंदा था, उस पर मैंने गोली चलाई, पर गलत तरीके से आ गया भाई। इधर पीछे से भी आ रहे हैं लोग, तो नहीं, ये पानियों से कहाँ से निकल के आ गए भाई। मैंने गलत साइड से एंट्री कर ली है। यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं।
इनसे थोड़ा बच बच के मुझे आगे चलना चाहिए था, पर अभी खतरा थोड़ा बढ़ चुका है। बट ठीक बात यह है कि मैं सही जगह आ गया हूँ। यहाँ पर मेरे पास कवर है और मैं इन लोगों से अच्छा खासा छुपा हुआ हूँ। बट लोग तो यहाँ पे काफी सारे, उधर से भी सामने से भाग के एक बंदा आ रहा है। अरे नहीं यार, जितने भी लोग थे सारे के सारे अलर्ट हो गए हैं। मेरे को कोई शॉटगन या फिर ग्रेनेड का यूज करना चाहिए क्या? यहाँ पर जितने भी प्लेन है ये सब ब्लास्ट पता नहीं होने वाले इससे। काश कोई ऐसी गन होती जिसमें तगड़ा स्कोप लगा होता। ये जितने बंदे सारे के सारे एक एक करके भाग के हमारे पास आ रहे हैं, पर मस्त चीज ये है यहां से कोई नहीं आने वाला। और टॉमी थोड़ी सी पहले पहुंच गए होते तो टॉमी हमारे हाथ लग गया होता। भाई नहीं यार, बहुत ज्यादा लोग हैं। वो जा रहा टॉमी। अरे यार, वो यहीं पर है, यहीं कहीं से वो भाग के निकला है, वो भी गोली चला रहा है। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने बंदे सारे ही मरेंगे। देखो यार, मैंने सोचा था कि एकदम आराम आराम से लड़ूंगा, घुस घुस के चुपके चुपके सबको मार डालूंगा। बट यहाँ पर 10-20 नहीं, पूरे 50-60 लोगों की गैंग है, जो कि ऊपर निको और नीचे मेरे से दोनों से लड़ रहे हैं। पीक करने का भी मौका नहीं दे रहे भाई ये लोग। पर कोई दिक्कत नहीं, बिना पीक करे मारेंगे। आ जाओ, जितने हो सारे मरोगे। गए, बढ़िया। अभी इन्होंने मेरे को सही मौका दे दिया। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा और मुझे ऊपर तक जाना है। कहीं ना कहीं तो फंसेगा ना टॉमी। यहीं कहीं नीचे से भाग के वो ऊपर जा रहा होगा, पर ऊपर से उसे नीको रोक के रखेगा और नीचे से मैं। जितने बंदे आए थे सबको हमने मार दिया है। अभी फटाफट भाग के चलते हैं यहाँ से ऊपर। यहाँ पर एक बॉम्ब भी रखा था यार, मुझे इसको पता नहीं कैसा खाली सिलेंडर से, मुझे लग रहा था प्रॉपर बॉम्ब है। ब्लास्ट होता तो बहुत लोग मरते। इसको देखो तो कहाँ छुप के बैठा हुआ है। मतलब सारे लोग आगे आगे के लड़ रहे हैं, ये यहाँ रुका हुआ था कि जैसे ही मैं आऊंगा, ओ नहीं, हर तरफ लोग मिलने वाले हैं। यानी कहीं पर भी ये कैंप करके बैठे होंगे यार। चलो यार, आगे तो बढ़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये लोग नहीं रुकने वाले हैं। और कुछ इनके ऊपर ग्रेनेड्स भी फेंकते हैं। अबे कहाँ जा रहा है भाग के? पीछे आके छुप तो गया, उठ के तो देखे। तेरी ऐसे की तैसी, ये ले। पता नहीं मरा है नहीं मरा, शायद से कवर में है तो बच गया होगा। ओ नहीं, ऊपर से तो बहुत सारे लोग हैं। अबे बहुत ज्यादा ही लोग आ गए यार इधर तो। यार पता है हो क्या रहा है, मैंने जितना मार रहा हूँ ये उतना ज्यादा ही अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं यार। चारों तरफ से इन लोगों ने इस जगह को पूरा घेर लिया है, हर तरफ से भाग भाग के आ ही रहे हैं। यार देखो, पता है हो क्या रहा है, मैं इन्हें जितना ज्यादा मार रहा हूँ ना, ये इस एरिया को उतना ही घेरते जा रहे हैं और उतने ही लोग आते जा रहे हैं। नीचे भी है, एक मिनट, सामने ऊपर हर तरफ लोग भर गए हैं। पर अभी कुछ तो करना पड़ेगा। चलो सही है, इस एरिया को खाली कर दिया। अब यहां से फटाफट भाग लेते हैं। बढ़िया, क्योंकि उस तरफ जाने का रास्ता मुझे ऐसा लग रहा था इधर से होगा, पर इधर से नहीं है। इसके लिए अंदर से भाग के जाना पड़ेगा। बट यहां पर इधर कोई नहीं है। जितने भी लोग उधर थे ना, वो सारे के सारे अभी इस साइड पे आने वाले हैं। आ भी गए, बोलने से पहले भाई रिएक्ट कर रहे हैं। चल तेरी, 2-3 लोग ही आए थे भाई, इन सबको तो गिरा दिया है। उससे पहले की हो रहा है हम लोग इस, ये क्या कर रहा था यहाँ पे? छुपने की एक्टिंग कर रहा था क्या? चुपचाप ऐसे सीधा बन के खड़ा हुआ था जैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा। पर ठीक है भाई, सबको तो मार दिया है। ओए नहीं, और कोई है? सही जगह से चढ़ गया। मैं सीढ़ी से आ रहा था तो शायद उस पर ज्यादा एडवांटेज होता। फिलहाल तो कोई भी नहीं है। एक बंदा है इधर, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो भाई। पूरे का पूरा एरिया हमने खाली कर, बेचारा निशाना ही लगाता रह गया। पक्का यहाँ पर और भी लोग होंगे, उधर भी हैं। कुछ कुछ है भाई जो गिर गए हैं गोलियां खा खा के, पर उनमें अभी भी इतनी जान बचे कि लेट के भी गोलियां चला ले रहे हो। देखो यार, टॉमी बहुत ज्यादा चंट तो है,
वो अपने एक बेस से भागा और दूसरे बेस पर आ गया, और इस बेस पे उसके और भी बहुत सारे बंदे हैं, तभी वो यहाँ पर भाग कर आया। फिलहाल कुछ कुछ को तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत सारों को यहाँ पर मार दिया, पर इधर और भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं यार। वो तेरी तो नहीं यार, काफी सारे लोग हैं, और इस टाइम पर जितने भी क्लोज में आ चुके हैं शॉटगन लेके, ऐसी की तैसी। ओ ये देखो, ऊपर से नीको आ गया, और नीको ने भी यहाँ पर सबको गिरा दिया, बट समझ नहीं आया कि आखिरकार टॉमी कहाँ चला गया। इन लोगों ने भाई सबने टॉमी को यहाँ से निकलवा दिया। ऊपर तो देखो यार, मुझे लगता नहीं है वो भागा होगा। जितने लोग थे उन सबको नीको ने खत्म कर डाला। नीचे के बंदे मैंने खत्म करे, पर यार समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये नीको को समझ कैसे नहीं आया कि टॉमी गया कहाँ। वो यहीं कहीं से निकला होगा भाई, पूरा का पूरा बेस खाली हो चुका है। अब तो इनके बंदे डर डर के भाग रहे हैं, चारों तरफ भाई सब कुछ सुनसान है। यार देखो समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। हमने इस पूरे के पूरे बेस को खाली कर डाला है, यहाँ पर जितने भी बंदे थे ऑलमोस्ट हमने सबको उड़ा दिया है। बट तो ये क्या था? ओ ये क्या टॉमी का राइट हैंड इस टाइम पर आरपीजी लेकर आ गया है, और वो भाई बाहर ही नहीं निकलने दे। एक सेकंड भाई, यहां से भी बाहर निकलना मुश्किल है। अगर हम बाहर गए तो मेरे आरपीजी लगने वाली है, बहुत तगड़ी वाली। बेटर है थोड़ा पीछे ही रहे। भाई टॉमी यहाँ पर अकेला नहीं आया है, साथ में अपने राइट हैंड को भी लेकर आया। हमें कुछ तो करना पड़ेगा यार, पक्का इनकी कोई ना कोई तो प्लानिंग होगी। फिलहाल अभी मैं भाग के ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं श्योर हूँ यहाँ से कोई ना कोई तो तरीका होगा। उसका पूरा ध्यान है कि हम दरवाजे से बाहर ना निकले। वो आरपीजी सारी की सारी उस दरवाजे पे ही चला रहा है, पर मुझे सोच समझ के जाना पड़ेगा, वो मुझे ऊपर देख ना ले। देखो यार, मेरे पास ना इसको मारने का सिर्फ और सिर्फ एक मौका है। ये इस समय फुल आरपीजी चलाने में बिजी हो रखा है। इसको लग रहा है अगर ये उधर चलाते रहेगा तो ये लोग यहाँ से बचकर भाग जाएंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे पास स्नाइपर है, इस एक मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। इसके राइट हैंड की वजह से टॉमी यहाँ तक भाग पाया है, तो क्यों ना अब इसी को खत्म कर दिया जाए। ले ले ले, खत्म। बहुत ज्यादा उछल रहा था, इसीलिए हमें रोक रखा था। अभी भाग के चलते हैं नीचे और ढूंढते हैं टॉमी को, क्योंकि अगर ये यहां पर था तो टॉमी भी। कि हेलीकॉप्टर की आवाज कहां से आ रही है? अबे नहीं, ये टॉमी इस हेलीकॉप्टर को लेकर यहां से भाग रहा है। अबे यार, वापस से हम लोग लेट हो गए, गोलियां भी खत्म हो गई हैं भाई। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी से भागकर नीचे चलते हैं। हमें भी कोई हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। इसका अभी कभी पीछा चालू करना चाहिए। अब समझ आया ना वो आरपीजी चला क्यों रहा था, उसे बस रोक के रखना था। और ये नीको क्या कर रहा है? इस पे, इस गाड़ी पे बैठा हुआ है। ओह भाई, ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये टेक्निकल एक्वा है। नीको इसे उठा कर ले आया, क्योंकि ये गाड़ी पानी में भी तैरती है। वो इस तरफ ही गया। अभी फटाफट से हम लोग भी अपनी गाड़ी को इधर ही भगाते हैं। उसका हेलीकॉप्टर हमसे ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएगा। थोड़ी ही देर से आया, पर इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। पर हेलीकॉप्टर भाई सच में नज़र नहीं आ रहा किधर चला गया। मौसम खराब होने की वजह से दूर का कुछ नहीं नज़र आ रहा, पर ठीक है, दिखेगा। इस तरफ ही गया था ना वो, ज़रूर दिखेगा। भाई यार, ये नीको तो बिल्कुल पागल ही हो चुका है। जब से गाड़ी में बैठा है एकदम पागलों की तरह इस मशीन गन को चलाया जा रहा है, क्योंकि इसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और आखिर गुस्सा आए भी क्यों ना, टॉमी हमारे हाथों दोबारा आके निकल चुका है। हमसे वो दोबारा बच के कैसे भाग सकता है भाई? हमारा दोनों का सबसे मेन दुश्मन, जो कि हमें मारना चाहता है, हमारा उसने इतना नुकसान करा और उसको हमने जाने दिया। बट हाँ यार, क्या ही कर सकते हैं। ये गाड़ी देखो है तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट, इसमें बूस्टर तक है, बट ये ओशन वेव्स की वजह से ना ये गाड़ी ढंग से तेज़ जा ही नहीं पा रही है। कितनी भी तेज़ भगा लो, अगर ज़्यादा तेज़ भगाएंगे तो अपना एक्सीडेंट हो सकता है। बट एक सेकेंड, ये सामने कुछ तो लाइट जल रही है, मैं काफ़ी देर से इसे नोटिस कर रहा हूँ, पर ये तो हेलीकॉप्टर है। देखो यार, हो सकता है ये किसी और का या फिर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर हो, क्योंकि बगल में मिलिट्री बेस भी है। बट ये मुझे ऐसा लग रहा है ये टॉमी का ही हेलीकॉप्टर है। सेम यही हेलीकॉप्टर लेकर टॉमी भी भागा था। और एक सेकंड, ये अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा बहुत टर्न कर रहा है।
इस टाइम पर नीको के भी दिमाग में वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। हम लोग इस टाइम पर टॉमी को अलर्ट नहीं करना चाहते। पिछली बारी जब हम इसके एयरक्राफ्ट कैरियर पे गए थे, इसकी सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो गई थी, उन्होंने इसे बचा लिया और भागने दिया। इस बारी हम इसका चुपचाप पीछा करेंगे, देखेंगे आखिरकार ये कहाँ तक जाता है। ये जहाँ भी जाएगा चुपचाप से घुस के इसे मारेंगे। फिलहाल थोड़ा सा डिस्टेंस में मेंटेन रखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसके क्लोज आ चुका हूँ। ये भाई सही में ये सेम ही हेलीकॉप्टर है। अब बस चुपचाप से इसका पीछा करते जाना है। ये जहाँ पे लैंड करेगा सीक्रेटली एंट्री करेंगे और हम दोनों मिलके इसकी सारी आर्मी, इसके सारे बंदों को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी इसका कोई नहीं बचा। ये बस अब भाग कर शहर छोड़ना चाहता है और अपने आप को बचाना चाहता है हमसे। फिलहाल अपनी गाड़ी अब तो भाग रही है। इस जगह पर ज़्यादा ओशन वेव्स नहीं है, उधर ही थी कुछ ज़्यादा। तो अभी करते हैं इसका चुपचाप से पीछा। एक मुसीबत हटती नहीं है तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि आखिरकार ये अपना हेलीकॉप्टर अब कहाँ ही लेके भागेगा, पर टॉमी और सेट्टी का भाई इस पानी के बीच में एक और आइलैंड है। एक आइलैंड से भागा पानी के बीचों बीच से, फिर दूसरे एक एयरक्राफ्ट कैरियर बेस पे गया, फिर उसके बाद ये एक और आइलैंड पे आ चुका। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका खुद का अपना घर है। और फाइनली ये अपने अब घर पे पहुंच चुका है। मुझे अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर सीक्रेटली पार्क कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख गया है उसका हेलीकॉप्टर यहीं पर लैंड हुआ है। देखो यार, कोई ना जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम आराम से तसल्ली से टॉमी के घर में घुसना है और घर में घुस के इसको ख़त्म करना है। तो गाड़ी एक साइड में पार्क करते हैं और चलते हैं सीधा इसके घर के अंदर। बाकी यार एक बार ना जल्दी से उतर के छुप जाते हैं। तो अभी ना नीको भी एकदम मस्त उतर कर नीचे आ चुका है और यहाँ पर इनकी चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, इन्हें पता ना चले वो ज़्यादा बेटर होगा। चुपचाप से घर के अंदर चलते हैं। और हाँ, नीको थोड़ा सा पीछे ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि भाई ये ऐसा आदमी आगे घुस के सीधा गोलियां चला देगा और सबको हमारे ऊपर शक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी आई तो है, फटाफट भाग के चलते हैं। ये जितने भी लोग हैं ना, अभी तक कोई भी अलर्ट। अरे वेट यार, ये आगे जा चुका है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा अब आगे कितने लोग हैं, कहाँ पर है। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है, यहाँ पर अकेला है, इसको अकेले ही निपटा देंगे। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छुपते हैं। जैसे ही आगे आएगा ना, इसको मार के ही हमें आगे बढ़ना है। ये आ तो गया, ओके। तो ये इससे आगे का एरिया चेक नहीं करता। तेरी ऐसे चल निकल यहाँ से, उठियो मत। बढ़िया, गुड बॉय। एकदम मस्त तरीके से हमने पहले बंदे को तो मार के गिरा दिया है। और हाँ, आगे काफ़ी सारे और भी लोग हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर हम एकदम सब कुछ देख के छुप के यहाँ से आगे बढ़े। देखो यार, पहली चीज़, अपने पास कोई भी ऐसी गन नहीं है जिसके अंदर सप्रेसर हो, वरना ये जो सामने एक दो लोग घूम रहे हैं ना, इनको मैं इजीली मार सकता था। बट बेटर ये है कि इनसे बच के ही आगे बढ़ा जाए। अभी यहाँ पर एक सेकंड, एक इधर बंदा खड़ा हुआ है। अबे यहाँ क्या मस्ती करने आए क्या? बेचारा खड़े होकर अपनी गन चेक कर रहा था, पर ऐसे आगे एक दो लोग और हैं। यार देखो, मैं चाहूँ तो इस बंदे को इजीली मार सकता हूँ, बट यहाँ पर दो लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। वो बंदा इधर उधर से आना जाना कर रहा है। अगर मैंने किसी एक बंदे को भी मारा तो दोनों को पता चल जाएगा और पीछे जितने भी लोग खड़े हैं सबको पता चल जाएगा। मन तो ऐसा कर रहा भाई, टॉमी का पूरा हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दूं, पर सबको मारेंगे तसल्ली से। बाकी ये बंदा वापस चला गया है और अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अबे इसको क्या हो गया? ये टॉमी, अरे नहीं, इसको भी मारना पड़ेगा। नीको ने जाते ही इस बंदे को मार दिया है और अभी सामने से बुरी तरह गोलियां चल चुकी है। वैसे यार साइलेंटली मारना चाहिए था, मैंने ही फायर करा इसलिए ज़्यादा गड़बड़ हुई है। पर चारों तरफ से इन लोगों ने हमें घेर लिया ऐसा लग रहा है भाई। यहाँ पर तो धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो आके मस्त बैठा हुआ है भाई, गोलियां चलानी पड़ेगी अभी। कि जिस तरीके से इन लोगों ने हमें देखा है ना, सबको एक एक करके कैसे मारेंगे समझ नहीं आ रहा। ये सारे लोग दीवार पे गोलियां चला रहे, कोई भी आगे नहीं आ रहा, पर इनका मेन गोल ये है कि इन्हें हमें अंदर नहीं आने देना। वहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई टॉमी भी खड़ा हुआ है। अबे नीको कुछ तो कर। वैसे एक सेकेंड, मेरे पास ना कुछ ग्रेनेड्स है, इनका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं ये लोग। आधे लोग तो ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे ये हेलीकॉप्टर फूटेगा। अरे इतना मजबूत हेलीकॉप्टर है क्या? एक काम करता हूँ, एक ग्रेनेड और फेंकता हूँ। ये ले। अरे भाई साहब, दूसरा ग्रेनेड गया और हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है। अबे मौली फेंक रहे हैं, निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये बंदे को तो ऐसी, इसको पहले मारना जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज था हमारे, ताकि मोली वोली ना मार पाए, इसलिए इसे पहले डाउन कर दिया। तो कुछ तो करनी को, फंस गए ऐसा लग रहा है हम लोग यहाँ पे। मेरे पास कुछ ही ग्रेनेड्स हैं, पर इससे काम हो जाएगा। ओ तेरी, बहुत बढ़िया। ये तो दबा के मौली ये फेंक रहा है,
सारी की सारी चीजें जला दी हैं। पर एक काम करते हैं, यहाँ से जल्दी आगे बढ़ने के लिए ना इधर से आगे जाते हैं। यहाँ पर एक बंदा है, इसको डाउन मैंने कर दिया। इस जगह से अपने पास काफी लोगों को मारने का एंगल होगा, क्योंकि ये जगह की दीवार थोड़ी सी छोटी है। मुझे मारने के लिए किसी को भी बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। मैं यहीं से इस वॉल पे बैठकर सिर्फ अपनी बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करनी। अरे भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर आकर हम लोग फंस चुके हैं। अभी जाए तो जाए कहाँ, इन लोग को मारे तो मारे कैसे। कुछ ही लोग हैं, इन सबको मारना चालू करते हैं। और 1 मिनट, ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला अपने लिए ज़्यादा सेफ है। यहाँ से ये बंदा बहुत देर से मार रहा है। गया, बहुत सही यार। देखो बेस्ट तो यही है कि एक बड़ी एसॉल्ट राइफल ना लेके एक छोटी सी SMG ही लेकर आगे बढ़ा जाए। और इस एरिया से मैं काफ़ी लोगों को बढ़िया एकदम कवर लेके मार सकता हूँ। भाई लेफ्ट साइड में भी काफ़ी सारे बंदे हैं, राइट साइड के बंदे तो निको ने काफ़ी सारे मार दिए। पर अब बारी है इन लेफ्ट साइड वालों को मारने की। एक एक करके सबको ख़त्म करते हैं। वह ओ तेरी, इसने बहुत तगड़ा मोली डाला है, पर थोड़ा सा रह गया। अगर मोली थोड़ा सा और आगे जाता तो सारे लोग जल जाते वहाँ के। बाकी हाँ चलती है। ये जगह हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल गई है। इस मेज़ में से आगे होते हुए हम इन्हीं की बैंड बजाने वाले हैं। अभी ये गए, रीलोड हो गई, बढ़िया। ये भी गया। पता नहीं कितने लोग हैं इनके पास, कितने आइलैंड है यार। इतनी आर्मी आज तक मैंने किसी भी माफिया के पास नहीं देखी जितनी इस अकेले टॉमी के पास मैंने देख ली। पता नहीं कितने लोग अपने पास भर के बैठा हुआ है। भाई इसने तो कुछ तो फेंका है, स्मोक ग्रेनेड्स फेंक रहा है ताकि उन लोगों को कुछ दिखे ही ना। और ये कोई नॉर्मल स्मोक ग्रेनेड्स नहीं है, ये टीयर गैस कैंस है। ये इनको अगर इसकी स्मेल चढ़ गई तो ये सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे। पर यार इन लोग को तो ऐसा लग रहा है कुछ असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि सारे के सारे मास्क लगा के बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, अंधाधुंध फायर करूंगा, एक गोली तो लगे यार। इस गन की यही दिक्कत है, ये वाली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बट वहाँ तक नहीं पहुँचे रही। निशाना लगा के मारना पड़ेगा। बढ़िया, बहुत लोग मारे गए हैं इधर। एक सेकेंड, हम लोग इसके कंपाउंड में ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर इसने जो स्मोक बॉम्ब फेंके हुए, इसकी वजह से मेरे को अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं खुद भी होश हो सकता हूँ। तो बेटर है यहाँ पे कवर लेकर थोड़ी सी देर बैठते हैं। कहाँ चला गया नीको? ओके ये रहा। भाई इस टाइम तो हम काफ़ी बढ़िया तरीके से काफ़ी आगे तक आ गए हैं इतने सारे लोगों को मार के। पर अभी भी लोग ख़त्म नहीं हुए हैं। इसकी आधे से ज़्यादा आर्मी इसके घर के अंदर होगी। और यार ध्यान से देखो कितना ज़्यादा बड़ा घर है। आइलैंड भी बहुत बड़ा है और घर भी बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा आलीशान है। ये भाई सच में इसने बहुत पैसा कमाया भाई टॉमी ने अपनी लाइफ में, तभी इतनी सिक्योरिटी इतने सारे लोगों को ही अपने पास लेकर आया हुआ है। देखो यार बहुत ड्रामा हो गया। अब हमें इन लोगों को घुस के ही मारना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट करा तो टॉमी यहाँ से भी बहुत ही जल्दी भाग लेगा। तो बेटर है फटाफट से सबको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कौन है? इधर से भी एक बंदा मार रहा है। कितना बड़ा आइलैंड है भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है भटक जाएंगे। लेट्स गो। बंदे तो सारे मारे जा चुके हैं। अरे पीछे एक बचा हुआ था। ठीक है, ये है घर के अंदर एंट्री का रास्ता। तो फटाफट से चलते हैं घर के अंदर। कुछ लोग अभी भी बचे हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग आते ही रहेंगे। देखो यार अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर अंदर किसे पहले जाना चाहिए। अरे भाई मैं यहाँ बोल ही रहा था। अरे नीको सीधा, एक सेकंड, यहाँ तो इन लोगों ने हमारी फील्डिंग पहले ही सेट कर रखी है, पर नीको ने भाई सीधा जाके गोली से उड़ा डाला और दूसरे बंदे को मैंने भी मार दिया। अब भाई ये जितने भी तगड़े हो, अभी 2 खूंखार लोग अंदर आ चुके हैं। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सीधा अंदर चलते हैं। जितने भी लोग हैं फटाफट से इनको मारना चालू कर देते हैं। पीछे के बंदे सबको ये आराम से नीको देख लेगा। पर 1 मिनट, यहाँ पर तो काफी सारे ही लोग हैं यार। पर ठीक है, जितने बंदे थे सबको हमने मार दिया, पर अंदर और भी लोग हैं। एक ग्रेनेड डाल देते हैं यहाँ पर, अपना मरते रहेंगे बढ़िया तरीके से। बढ़िया मस्त एकदम जलकर बाहर गिर चुके हैं बंदे। और ये है भाई मेंशन टॉमी का। हमने टॉमी वर्सेटी का पूरा मेंशन खाली कर डाला है। यहाँ पर इसके जितने भी बंदे थे सबको उड़ा दिया है। और अब बारी है टॉमी की। इसके मेन ऑफिस में टॉमी अंदर है तो पर बिना किसी वेपन्स के, और ऊपर से ये हमें देख के डरा भी नहीं, हंस हो रहा है भाई। क्या मजाक है क्या? पर मुझे लगता नहीं है कि टॉमी इस टाइम पर होश में है। नीको भी इसके ऊपर गोली नहीं चला रहा, क्योंकि नीको को इस पे गुस्सा बहुत है।
ये भाई उसे गया सीधा पीटने के लिए, वो भी अपने हाथों से। आखिर इसने इसकी 2 फैक्ट्री जो डिस्ट्रॉय करी है, काफी ज्यादा उतरी। भाई टॉमी भी कम नहीं है, इन दोनों की बहुत ही बुरी तरह भिड़ चुकी है। पर हाँ, ये टॉमी यार कह रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी मार नहीं सकते हो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं मार सकते। गोलियां अपने पास 2 मिनट में इसे मार सकते हैं, पर 1 सेकंड। अब समझ आया हम इसे क्यों नहीं मार सकते। भाई लेस्टर अपने साथ बम लेकर आया अपनी बॉडी पे। भाई नीको तो इस टाइम पर घबरा चुका है। मैं खुद बहुत ज्यादा घबरा गया हूं, क्योंकि अभी हम लोग टॉमी वर्सेटी को सच में नहीं मार सकते हैं। लेस्टर कह रहा है कि अगर तुमने हम में से किसी एक बंदे की गोली भी चलाने की कोशिश करी हम पे, तो ये इन बम को ब्लास्ट कर देगा और हम चारों ही मारे जाएंगे। ये बम इतने खतरनाक है कि पूरा का पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये कह रहा है बेटर यही है कि चुपचाप यहाँ से वापस निकल जाओ, जैसे आए थे उसी तरीके से। ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि हमने इनके बहुत लोगों को मार दिया, इनका बहुत नुकसान कर दिया है। बेटर यही है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करा जाए और हम चारों के बीच की लड़ाई को सॉल्व करा जाए। वैसे यार अपने हाथ में गन है, चाहे तो उड़ा सकते हैं, पर लेस्टर बहुत ज़्यादा तेज है। अगर हमने इन दोनों को मारने की कोशिश करी या किसी एक को भी मारा, वो इन बम को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट डर इस बात का लग रहा है कि अगर हम यहाँ से मुड़ के वापस जाते हैं तो क्या गारंटी ये लोग हमें पीछे से ना मारे। तो बेटर है इन पे एम कर। इसने तो रिमोट निकाल लिया, अभी हमें चुपचाप यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। भाई सच में गलती कर दी यार ये लेस्टर और टॉमी से पंगा लेने की। ये दोनों सच में बहुत खतरनाक है। अभी चुपचाप भाग कर हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यार सच में कुछ पता नहीं यार लेस्टर कब में क्या कर सकता है। यार ये बस कोई और बम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करे। फिलहाल तो हमें देखने के लिए हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हंस रहे। क्या करें यार, अभी हमें चुपचाप यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई है इनके साथ। नीको और हम दोनों ने मिलकर इनकी आधी से ज़्यादा आर्मी का लगभग हर एक बंदे को ही मार दिया है। पर अभी हमें सीधे मुंह यहाँ से भागना पड़ेगा। हमारी गाड़ी पीछे खड़ी थी, अब जल्दी से फुल स्पीड में यहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है भाई, ये कहीं से भी गोलियाँ चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर इतना तो इन्हें भी पता है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ करी और हम बाई चांस बच गए तो हम वापस आने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो फटाफट से अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। और सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये जो लेस्टर ने करा है ना आखिरी में आके टॉमी को बचाने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ थी। अपने हाथों में गन थी और निशाने पे टॉमी था। अभी जल्दी निकलते हैं गाड़ी में बैठकर, और अभी कुछ नहीं कर सकते यार। सच में टॉमी से बचकर जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी आर्मी है और लेस्टर ने इसको सपोर्ट कर रखा है, मुझे तो नहीं लगता यार इसे मारना इतना ज़्यादा आसान होने वाला है। अच्छी बात तो ये है कि लेस्टर और टॉमी ने अपने मुंह से बोला है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आगे से हम चारों के बीच में कभी लड़ाई ना हो, हम अपने काम से मतलब रखें, वो अपने काम से मतलब रखें। पर यार कुछ भी कहो, ये टॉमी कितना लालची आदमी है। इतने बड़े आइलैंड, इतना ज़्यादा बिजनेस होने के बाद भी भाई वो हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार, थोड़े से पैसों के लिए। मतलब यार पहली बार होगा कि नीको भी किसी से डर के भाग रहा है, वरना जिस हिसाब से नीको के अंदर पावर है, वो अकेले जिस हिसाब से यहाँ तक पहुँच गया, समझ आ रहा है कि भाई उसने आज से पहले कितने बंदों को, कितनी गैंग्स को मारा होगा। बट यहाँ पर नीको भी फीका पड़ेगा। बाकी सही है, हम लोग सही सलामत घर पहुँच रहे हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। पर इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि इस बात में कितना सच है कितना झूठ है। हो सकता है लेस्टर और टॉमी ने हमें पागल बनाने के लिए हमें ये बोला हो, बट हाँ जान बच गई है। और अपने साथ अभी नीको मिल चुका है। खतरा रहेगा पर अपने पास सपोर्ट भी रहेगा हमेशा से नीको का। तो चलो गाइस, फिलहाल आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हाँ, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।